झारखंड का इतिहास रहा है जब से इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे कभी भी कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अकेले मेजॉरिटी नहीं पाती है। सिमदेगा वो उसमें मार्जिन 285 था। हाँ, अब अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अगर वहाँ पे 285 से ज़्यादा सीट्स वोट ख़राब कर देता है या ले जाता है तो वो इलेक्शन को चेंज कर देता है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि 2014 का जो झारखंड असेंबली इलेक्शन था उसमें 19 सीट्स ऐसी थी जिसमें 2014 में वोटिंग मार्जिन 5000 से कम था। देखिए झारखंड में 81 असेंबली सीट्स हैं और वहाँ पे जो मेजॉरिटी मार्क होता है वो 41 सीट्स का ही है। तो उसमें अगर जो ये जिन 9 सीट्स की मैंने बात की है, 9 सीट्स ऐसी हैं जिसमें 5000 से कम वोट का मार्जिन था 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो ऑलमोस्ट 1/4 हो जाता है। 41 जो मेजॉरिटी मार्क है उसका ये ऑलमोस्ट 25% है। तो अगर इसमें कोई भी चेंज आता है, मतलब अगर इलेक्शन जैसा फ्लिप होता है, मतलब जो पिछली बार रनर अप था वो अगर विनर हो जाता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई रहती हैं ऐसा होने की, क्योंकि वोट का मार्जिन बहुत कम था या कोई थर्ड पार्टी भी जीतने के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसा होने पे ही रिजल्ट चेंज हो जाएगा। और अगर 25% सीट्स मेजॉरिटी मार्क में अगर कोई रिजल्ट चेंज होता है तो मैटर करता है मेजॉरिटी पाने वाली पार्टी के लिए। ये जो 9 सीटें हैं इसमें इनका नाम मैं आपको बता दूं, जैसे देवघर है, गोड्डा है, कोडरमा है, मंदू है, बाघमरा है, जरमुंडी है, सिमदेगा, नाला और जामा। इसमें 2019 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था तो इसमें 5 सीटों पे बीजेपी जीती थी, 2 सीटों पे कांग्रेस और 2 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका अपना कांग्रेस और जेएमएम का अलायंस था, वो जीते थे। उसके बाद जब 2019 का जो इसमें मार्जिन वही मैंने कहा जैसे 5000 से कम वोट का मार्जिन था। अभी जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ उसमें जो असेंबली सेगमेंट्स वाइज देखा गया तो इन असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी 7 सीटों पे लीड कर रही थी और इसका जो अलायंस पार्टनर है एजीएसयू पार्टी वो 1 सीट पे सिर्फ कांग्रेस लीड कर रही थी। तो इसलिए मैटर कर जाता है कि अगर इसका मतलब अगर वोटर ट्रेंड वहाँ पे इस तरह से है, बीजेपी के फेवर में है, तो इस इलेक्शन में वो मैटर करता है। असेंबली इलेक्शन में अगर वो सेम तरह का वोटिंग ट्रेंड दिखाई पड़ता है तो जो बीजेपी अभी वहाँ पोजीशन में है उसको हेल्प हो जाएगी। वही कि ऐसा देखिए ना, ये जो 9 सीटों की हमने इंपॉर्टेंस बताई कि वहाँ पे चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, फ्लिप होने की पॉसिबिलिटी, वो इसीलिए पॉसिबिलिटी बन रही क्योंकि अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि 2014 का जो झारखंड असेंबली इलेक्शन था उसमें 19 सीट्स ऐसी थी जिसमें 2014 में वोटिंग मार्जिन 5000 से कम था। तो जब 2019 का असेंबली इलेक्शन आया 5 साल बाद, उसमें उस 19 में से 14 सीट्स पे चेंज हो गया था। तो वो 14 सीट्स का चेंज होना वो बहुत बड़ा एक मैटर किया, क्योंकि उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटें जीत गई, कांग्रेस 3 जीत गई उसमें, और बीजेपी भी 5 जीती थी। बट जो कांग्रेस और जेएमएम का अलायंस था उसको 8 सीटें मिली और उसके बाद अल्टीमेटली उनको उसका बेनिफिट भी हुआ और अल्टीमेटली उनकी गवर्नमेंट भी बनी। तो ओवरऑल मेजॉरिटी पाने में इस तरह की सीट्स से हेल्प हो जाती है। हाँ, कई सीट्स ऐसी थी उसमें, जैसे मैंने बताया 2014 में जो था फ्लिप हुआ था उसमें मेजॉरिटी सीट्स पे बीजेपी, ऐसी सीट थी जहाँ पे बीजेपी रनरअप में थी और वो अगले इलेक्शन में जीत गई थी। मार्जिन बहुत कम था और बीजेपी जीत गई थी। तो मेजॉरिटी सीट्स पे चेंज आया था, जबकि बहुत ही जो 5 सीटें ऐसी बची थी जिसमें जो पार्टी 2014 में जीती थी वही पार्टी 2014 में भी 19 में भी जीती, लेकिन बाकी सब में फ्लिप हुआ था और मैक्सिमम केसेस में रनर अप वाली पार्टी ही अगले इलेक्शन में विनर बन के आई थी। देखिए ऐसी सीटों पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत खास ध्यान देना पड़ता है। इनको वोटर्स की मार्किंग करनी पड़ती है कि एक भी वोट इधर से उधर ना होने पाए, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से जीत रहे हो, मान लीजिए कोई ऐसी सीट है, मान लीजिए अगर मैं यूपी का आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे गाजियाबाद सीट है जहाँ पे बाई इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे जब विनिंग मार्जिन 1 लाख से ऊपर का रहता है असेंबली इलेक्शन में भी, तो अगर वहाँ पे अगर 10-20 हज़ार वोट अगर जैसे इधर से उधर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसी सीटों पे जहाँ पे 5000 से कम का मार्जिन रहे, या मान लीजिए जैसे इसमें एक सीट है सिमदेगा, वो उसमें मार्जिन 285 था। हाँ, अब अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अगर वहाँ पे 285 से ज़्यादा सीट्स वोट ख़राब कर देता है या ले जाता है तो वो इलेक्शन को चेंज कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बीजेपी और वहाँ पे हमारी जो अपोजिशन में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट है, इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों मिलके अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो ऐसे में ये सीटों की इंपॉर्टेंस दोनों ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए ये भी रहा है कि झारखंड का इतिहास रहा है जब से इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे कभी भी कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अकेले मेजॉरिटी नहीं पाती है, उसे किसी न किसी की सपोर्ट यूज़ पड़ती है।
तो 41 सीट्स के मार्क तक पहुंचना, मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचना भी एक किसी अकेली पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ऐसी सीटें जहां पे लो मार्जिन से रिजल्ट आता है या लो मार्जिन से पिछले इलेक्शन में रिजल्ट आया है, वो ऐसी किसी भी पार्टी, दोनों पार्टी चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे रूलिंग पार्टी, उनके लिए मैटर कर जाती है जो मेजॉरिटी मार्क पे पहुंचने के लिए। एटलीस्ट उन्हें ये होता है कि ऐसे लो मार्जिन सीटों पे चेंज हो जाएगा तो एटलीस्ट हमारा कुछ एरिया सेफ हो जाएगा।